अचानक से कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज सुने तो घबराई नहीं। ये कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल है, यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का एक अभ्यास है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही डर में बना हुआ है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि खुद को बचाने के लिए रात दिन विदेशों से मदद मांग रहा है, मीटिंग्स कर रहा है और अब भारत ने अपनी तरफ से साफ चेतावनी भी दे दी है। बदला तो अब लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में सीधे तौर पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आम लोगों को युद्ध की स्थिति में खुद को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन के हमले के वक्त क्या करना है, इसके लिए अलग अलग शहरों में कम्युनिटी हॉल्स और स्कूल्स में लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन खुलकर सामने आया है, तब से पाकिस्तान को बार बार भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में भारत का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि वो हर कुछ समय में एक ही बात बार बार बोल रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत किसी भी समय एलओसी पर मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। और डर खैर हो भी क्यों ना, भारत के कई मासूम लोगों की जिंदगी इसमें चली गई, घरों के घर उजड़ गए। खैर अब इसके चलते पाकिस्तान भी कहां शांत बैठने वाला है। पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी मॉक ड्रिल की जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशन पर 7 मई को देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके लिए अहम बैठक भी शुरू हो गई है। 1971 के बाद ये पहली ऐसी मॉक ड्रिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और एक्शन प्लान्स पर चर्चा की है। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। देश के हर नागरिक के अंदर गुस्सा उबाल पर है। बदले की आग हर किसी के मन में इस कदर छाई हुई है कि हर देशवासी तैयारियों में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये मॉक ड्रिल इतने इंपॉर्टेंट आखिरकार क्यों है, क्या कुछ इस मॉक ड्रिल में खास रहने वाला है। मॉक ड्रिल में 5 बातों पर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा। पहला है, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, वो भी बताया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। वहीं महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त कैसे छिपाया जा सकता है, उसकी जानकारी भी इस दौरान साझा की जाएगी। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस पर पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खैर आइए अब आपको बताते हैं कि अभी तक पहलगाम हमले के बाद भारत की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने पाकिस्तान के लिए की है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। अटारी बागा बॉर्डर चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद भी कर दिया गया था। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल रद्द कर दिए गए थे। वहीं पाकिस्तानी उच्चयोग को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। 26 अप्रैल 2025 की बात करें तो पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई एक्स हैंडल्स और साइट्स को बैन भी कर दिया था। भारत ने 23 अप्रैल 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से पाबंद कर दिया था। 2 मई 2025 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने को भी कहा था। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। 3 मई 2025 को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी गई है।
4 मई 2025 को जम्मू के रामबान में बने बागलिहार बांध के सारे गेट भी बंद कर दिए गए हैं। चिनाब का पानी तक भी रोक दिया गया है। खैर, अब भारत का मॉक ड्रिल का यह फैसला कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। इससे देश भर में लोगों को एकता की मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं भारत का हर देशवासी राहत की सांस भी ले पाएगा। भारत को अपनी तैयारियों को मजबूती देने की काफी ज्यादा जरूरत है और इसी के चलते अब इस मॉक ड्रिल को कल पूरी तरीके से करवाया जाएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।